नैसर्गिक और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 21। तो जैसे सोलर एनर्जी के बारे में हम सोच रहे हैं कि उसका भली भांति इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में हो तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद इस प्रकार का रहेगा। और ये एनर्जी ख़त्म नहीं होने वाली है, निरंतर मिलने वाली इस प्रकार की एनर्जी है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम कर सकें। दूसरी चीज़ ऐसी है कि फिर से हमें पशुधन को आगे बढ़ाना है। पहले खेती की जो सभी कार्य होते थे वो पशुओं के द्वारा होते थे, जैसे कि बैल है, घोड़ा है वगैरह इस प्रकार के। और उनके जरिए बैलगाड़ी या रथ इस प्रकार का वाहन इस्तेमाल में आता था। वो बात छोड़ो कि उसका बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी इस प्रकार का इस्तेमाल करना है, लेकिन बैलों को खेत में अभी भी लगाया जाता है। अब जब से ट्रैक्टर आने लगा तो उससे जल्द और आसानी से ये काम होने लगा और बैलों को बदल दिया गया। दूसरी तरफ ये जर्सी गाय आई और उन्होंने तथाकथित दूध देना आरंभ कर दिया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में उनका तथाकथित दूध मिलने लगा। तो सभी किसान देसी गाय को छोड़कर जर्सी गाय की तरफ मुड़े और उसका जो बैल निर्माण होता है उसका खेती के लिए कोई भी उपयोग नहीं है, तो उसको तुरंत मारा जाता है। और वो वैसे भी होटल्स में एक अच्छी चीज़ बनकर या लाजवाब इस प्रकार का कुछ पदार्थ बनकर लोगों के सामने आता है और उसको खाया भी जाता है। लेकिन जिस माँ का बेटा बिछड़ गया हो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। इसके बारे में एक पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया कि उस बच्चे की माँ जो रो रही है, तुम उसका दूध निकाल रहे हो, वो बॉटल करके सभी जगह भेज रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे उस दूध का सेवन चल रहा है, तो उसमें शोक के कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उसका कौन विचार करे इस सभी के बारे में। और इस प्रकार इस बच्चे की हत्या करना ये भी एक और पाप इस प्रकार का है। लेकिन ये सभी चीज़ें चालू है आज के ज़माने में। तो अगर हम फिर से देसी गाय की तरफ मुड़ेंगे और उसमें अगर बैल निर्माण होता है तो उसको खेती के लिए इस्तेमाल करें या फिर नए बच्चे को जन्म देने के लिए नैसर्गिक रूप से गाय और बैल इनका इस्तेमाल करें, तो दोनों तरीके से काम हो सकते हैं। जो काम करने के लिए हम ट्रैक्टर चलाते हैं उसके लिए डीजल खर्च करते हैं, वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैल के लिए हमें खाना देना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। और शायद ये भी हो सकता है कि उसका खर्चा ज़्यादा हो ट्रैक्टर चलाने से। ट्रैक्टर एक बार खरीदना है और फिर डीजल ही उसमें डालना है, ऐसा है। लेकिन इसमें तो उसको हर रोज़ का खाना देना है इस प्रकार से। और वैसे वो खेत में या बैलगाड़ी में कितने समय के लिए कि ये इस्तेमाल में आएगा ये कहना मुश्किल है। फिर भी ये नैसर्गिक है, ये पर्यावरण संवर्धक है। उससे हमें जो गोबर मिलेगा, जो गोमूत्र मिलेगा, वो भी हमारे काम में आने वाला इस प्रकार का है। और आगे वाली पीढ़ी गाय की निर्माण करने के लिए भी वो अच्छा है। तो सबसे बेहतर तरीका होगा कि हम फिर से उस नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े, फिर से उस गोधन को बढ़ाए जो हमारे खेती के काम में उपयोग में आए। या फिर पिछले ज़माने में वो तेल निकालने की जो घानी रहती थी वो भी इस प्रकार से बैल का इस्तेमाल करके होती थी, उस प्रकार से कुछ कोशिश करें। तो उसको कैसे हम इस्तेमाल में ला सकते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे तो भी हमारी शक्ति की, ऊर्जा की बचत होगी। ये अहम चीज़ है।